मुहक्किकीन का कहना है कि नाश्ते में इस ग़िज़ा को मामूल बनाने से हम मोटापे से निजात पा सकते हैं। पिछले 30 बरसों में मोटापा दुगने से ज़्यादा बढ़ गया है। आलमी सतह पर 16% अफराद मोटापे के शिकार हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ साथ मुतवस्सित ममालिक में भी मोटापा एक वबा की तरह फैल रहा है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ा से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है, इंसुलिन की मुज़ाहमत होती है और दीगर फ़वाइद भी होते हैं। नाश्ते में ये ग़िज़ा मोटापे से निजात दिलाने में मददगार साबित होगा। मुहक्किकीन के मुताबिक पिछले 30 बरसों में मोटापा दुगने से ज़्यादा बढ़ गया है। आलमी सतह पर 16% अफराद मोटापे के शिकार हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ साथ मुतवस्सित ममालिक में भी मोटापा एक वबा की तरह फैल रहा है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन शाया तहकीक में बताया गया कि नाश्ते में जौ के दलिए में मौजूद फ़ाइबर की एक मखसूस इक़साम मोटापे के ख़िलाफ़ मदद कर सकती है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये फ़ाइबर हमारा निज़ाम हाज़मा इस फ़ाइबर को तोड़ नहीं सकता, तो ये सालिम ही हमारी ग़िज़ाई नाली में से पास हो जाती है और बड़ी आंतों में जाके ये हमारे बैक्टीरिया की खुराक बनती है, जिससे हमारी सेहत पर मस्बत असरात साबित होते हैं। फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है, इंसुलिन की मुज़ाहमत होती है और दीगर फ़वाइद भी होते हैं। फ़ाइबर की 2 इक़साम हैं, एक जो पानी में घुल जाए और दूसरी पानी में नहीं घुलती। इसकी आगे 5 और इक़साम हैं जो चूहों पर 18 हफ्तों तक टेस्ट की गई थी। इनमें से एक थी पेक्टिन जो फलों में पाई जाती है, दूसरी बीटा ग्लूकन जो खमीर और जौ के दलिए में पाई जाती है, तीसरी सेलुलोज, चौथी व्हीट डेक्स्ट्रिन और पांचवी रेजिस्टेंट स्टार्च थी। इस तहकीक में जिस्मानी वज़न, जिस्मानी चर्बी और ग्लूकोज की बर्दाश्त का जायज़ा लिया गया। नताइज में सामने ये आया कि जिन चूहों को बीटा ग्लूकन दिया गया था उनमें ना सिर्फ जिस्मानी चर्बी और जिस्मानी वज़न कम हुआ बल्कि उनके ग्लूकोज की बर्दाश्त भी बढ़ गई। इससे कबल तहकीकी रिपोर्ट्स ने यह बताया है कि फ़ाइबर से हमारे दिल की सेहत बेहतर हो जाती है, लेकिन किसी रिपोर्ट ने यह नहीं कहा था कि फ़ाइबर वज़न कम करने में मददगार साबित होगी। ताहम मुहक्किकीन का कहना है कि फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा खाने से जिस्मानी वज़न में कमी आ सकती है।